कोलारी थाना क्षेत्र के जारौली गांव में घर के अंदर रखे टेंट के सामान में अचानक आग लगने की घटना हुई है। इस दरमियान धुआं निकलता देख परिजनों में हड़कंप मच गया। जैसे ही गेट और जंगले से बाहर धुआं उठ रहा था, तभी परिजनों सहित आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। जिन्होंने देखा तो टेंट के सामान में आग लग रही थी, जिससे बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक दिवारी लाल पुत्र रमेश लोधा टेंट की दुकान करता है, जिसका सभी सामान घर के अंदर एक कमरे में रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि बिजली की लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते कमरे के अंदर रखे टेंट के सामान में आग लग गई, जिससे करीब 200 रजाई, गद्दे, फर्श, सफेदी, पंखा आदि सामान जलने से नुकसान हुआ है। घटना के बाद पीड़ित दिवारी लाल लोधा की ओर से प्रशासन को आग लगने की जानकारी दी गई है। तभी हल्का पटवारी ने मौके पर पहुंचकर घटना में हुए नुकसान का आकलन करते हुए सहायता राशि के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। सेवऊ से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम दिवारी लाल है, पिताजी का नाम रमेश चंद है, जारौली का निवासी हूँ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के कारण टेंट का सामान, जिसमें बहुत सारा रजाई, गद्दा इत्यादि जलकर राख हो गया और कुछ घरेलू सामान जैसे सरसों, गेहूँ, बुश इत्यादि जल गए, जिसकी सूचना पटवारी साहब को धौलपुर एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में 41वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में धौलपुर को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों ने धौलपुर स्थापना दिवस पर महत्वपूर्ण लाइनें प्रस्तुत की। कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने धौलपुर की सांस्कृतिक विरासत जैसे मचकुंड, निहाल टावर, दमोहा, बावड़ी, चोपड़ा मंदिर, शेरगढ़ का किला आदि से संबंधित चित्र बनाकर उनके संबंध में जानकारी प्रस्तुत की। कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों ने मॉडल एवं ऑडियो बना करके सांस्कृतिक विरासत के विषय में जानकारी प्रस्तुत की। साथ ही बच्चों के द्वारा यह संदेश भी दिया गया कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर दिन पर दिन खंडहरों में तब्दील होती जा रही है, जिसकी तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उसकी सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। धौलपुर शहर के समीपवर्ती लुहारी जाटौली मोड़ पर संगीत में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के अंतर्गत श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए कथा प्रवक्ता ऋषिकेश शास्त्री जी महाराज व बाल भगवताचार्य ऋषभ देव महाराज जी ने कथा के दौरान गोवर्धन पूजा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनने मात्र से कष्टों से मुक्ति मिलती है। आचार्य ने कहा कि इंसान इंद्रियों को अपने बस में कर ले तभी भगवान के दिव्य दर्शन होंगे की शक्ति प्राप्ति होती है। भागवत कथा की समाप्ति पर मुख्य परीक्षित निहाल सिंह त्यागी एवं धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमवती देवी, हाकिम सिंह, नामनारायण, सुरेंद्र त्यागी, कप्तान लोकेंद्र, ब्रजेश त्यागी, विजय त्यागी, राजेश शर्मा, राधा रानी शर्मा, अशोक गालव, जितेंद्र सिकरवार, राकेश शर्मा ने आरती कर सभी भक्तजनों को प्रसादी वितरित की गई। मनिया थाना क्षेत्र में बरेठा चौकी के पास सड़क क्रॉस करते समय ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी जीतू मीणा ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त करते हुए मृतक युवक की पहचान कराई। युवक की पहचान होने के बाद शव को मनिया अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे को लेकर चौकी प्रभारी जीतू मीणा ने बताया कि बरेठा गांव का रहने वाला युवक हरिबाबू पुत्र छीतरिया घर का सामान लेने के लिए गांव से चौकी के पास स्थित बाजार में आया हुआ था। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को क्रॉस करते समय धौलपुर से आगरा की ओर जाते ट्रक की चपेट में युवक आ गया है। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया है। धौलपुर जिले के अंबेडकर पार्क, ओडेला रोड सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम के इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर सर्वप्रथम सभी ने माला अर्पण करते हुए जय भीम के नारे लगाए एवं वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो शायद आज देश का संविधान और देश का प्रजातंत्र जो हमें दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा शरबत और प्रसादी वितरण की गई और शाम के समय बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष केक काटकर जन्मदिन मनाया गया और सभी को बधाइयां प्रेषित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की अनुयायी उपस्थित रहे।
सेपऊ थाना क्षेत्र में करीमपुर पेट्रोल पंप पर शनिवार को हिस्ट्री शीटर मोनी जाट ने एक बार फिर आतंक मचाया है। हालांकि अब की बार हिस्ट्री शीटर को अपना टेरर दिखाना काफी महंगा पड़ा है। नेशनल हाईवे 123 के सहारे स्थित महालक्ष्मी पेट्रोल पंप पर पहुंचे बदमाश मोनी जाट, जो कि पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर है, वहीं टॉप 10 की लिस्ट का शातिर अपराधी भी है, जिसने रंगदारी के लिए एक बार फिर दहशत फैलाई। पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, फिर सेल्समैन को डराया धमकाया। पेट्रोल पंप पर पूर्व में भी की गई लूट व मारपीट की घटनाओं से परेशान सेल्स कर्मियों ने बदमाश मोनी जाट के साथ एक राय होकर मारपीट कर दी। इस दौरान हिस्ट्री शीटर मोनी जाट गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी के भी चोट आना बताया जा रहा है। मारपीट में घायल हिस्ट्री शीटर मोनी जाट के द्वारा घटना की सूचना अपने गांव में दी। तभी हिस्ट्री शीटर के लोग एक राय होकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए, जहां उनके द्वारा पेट्रोल पंप पर पथराव किया गया। इस दरमियान लोगों के द्वारा जमकर पथराव करते हुए तोड़फोड़ की गई, जिसमें पेट्रोल पंप के शीशे टूट गए। वहीं मालिक की गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। काफी समय तक यह आतंक बरपाया है। तभी सूचना पाकर सीओ सिटी सुरेश सांखला सहित 6 थानों की पुलिस कंचनपुर, कोलारी, निहालगंज, कोतवाली थाना सदर व सेपऊ का पुलिस जाब्ता पेट्रोल पंप पर पहुंचा, जहां थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के बाद लेन देन को लेकर विवाद हुआ है। एएसआई ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि घायल हिस्ट्री शीटर मोनी जाट का हॉस्पिटल में पहुंच पर्चा बयान लिया गया। उधर पेट्रोल पंप संचालक राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश मोनी जाट उनके पड़ोसी गांव का निवासी है, जिसके द्वारा पूर्व में भी पेट्रोल पंप पर पहुंच लूट व मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, जिसको लेकर पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। एक बार फिर बदमाश के द्वारा जेल से बाहर आते ही रंगदारी मांगने के लिए पेट्रोल पंप पर आतंक मचाया है। सेपऊ से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। 4/2023 को करीमपुर पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल लेने के ऊपर झगड़ा हुआ, जिसमें मोनी फौजदार की पैसे के पेट्रोल लेने के ऊपर मारपीट कर दिया। कुछ लोग पथराव करके भाग गए, तोड़फोड़ कर दी। नहीं सर, मोनी जाट है, वो तो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। पहले भी इस पेट्रोल पंप से उसने लूट की थी। नहीं, लूट की थी तो ये तो अपन को नहीं पता, लेकिन आज की स्थिति बता रहे हैं। हाँ, वो तो अपराध प्रवृत्ति का 40-42 मुकदमे पहले से है। पहले से है ना उसके HS है। हाँ, ऐसे बता रहे हैं। अच्छा, जो पथराव भी हुआ है पेट्रोल पंप पे, उसकी क्या स्थिति रही है आपको पता है? शीशा वीसा पेट्रोल पंप के तोड़ दिए और टूट गए, इसमें नुकसान तो हुआ है। अच्छा। सर, मुकदमा दर्ज हो गया ये? और मुकदमा की कार्रवाई की जाएगी। अभी पर्चा बयान लेके आया हूँ। सर, इसने पहले भी वारदात करी 2 बारी। पहले इसने लूट करी, पहले पैसे छीन ले गया, सीसी कैमरे में थी, सब चीज़ थी। पहले भी FIR कराई इसकी नाम से, हमने सब चीज़ कराई। और उसके जाने के बाद फिर इसकी जयपुर से जमानत भी हो गई। फिर उसके बाद फिर एक बारी फिर आया पंप पे, फिर वसूली के लिए आया। फिर इसको समझाया हमने, इसके भाई से भी कही, राजेश से हमने। राजेश बोला भाई साहब आगे से नहीं होगी इस समस्या, हमारे गाँव का पड़ोसी है। हमने गाँव नाते से कि भाई ऐसी तेरा ही पंप है, हमारा पंप और तेरा पंप, हम गाँव नाते से हम क्या करेंगे। तो इसके भैया ने कही थी भाई मैं इसको अलवर भेज रहा हूँ यहाँ से। मैं ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, चला हमें क्या परेशानी, भाई साहब तो व्यापारी आदमी है, रोज़ का काम करना है, हमें क्या दिक्कत है। और आज फिर इसने वसूली के लिए आ गया। आज फिर वसूली मांगने लगा, पैसे मांगने लगा लड़कों के साथ हाथापाई करने लगा। हथियार इसके पास में था। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद क्या करना? फिर उसके बाद में मारपीट हो गई। फिर उसके बाद इसके गाँव के आदमी आ गए। गाँव के आदमियों ने पथराव किया, पूरे पंप को तोड़ फेंक दिया, नष्ट कर दिया। ये पोजीशन है, सब बच्चों को ऊपर मारने पहुंचे, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी ने ऊपर से बच्चों को सेफ निकाल लाई। अब बच्चे क्या थाने पे है इस टाइम प्रेजेंट पोजीशन में। जी, जो ये वारदात की है, क्या नाम है उसका? मोनी जाट। उस पर ऑलरेडी 42-43 मुकदमे हैं पहले से मुकदमे हैं। अच्छा। बहुत मतलब इतने मुकदमे हैं, आप अगर टटोले जाए तो मेरे ख्याल ढूंढने में कमी पड़ेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। धौलपुर जिले का 42वां स्थापना दिवस है। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को जिले का दर्जा मिला था। आज ही के दिन 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने धौलपुर को भरतपुर जिले से अलग कर नया जिला बनाने की घोषणा की थी। धौलपुर के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थापना दिवस के मौके पर सुबह के समय कचहरी से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को ADM सुदर्शन सिंह तोमर के साथ खादी ग्रामोद्योग के सदस्य दुर्गादत्त शास्त्री और SDM अनूप कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रभात फेरी से पहले जिले के अधिकारियों ने कचहरी स्थित शिलालेख की पूजा अर्चना की। प्रभात फेरी शहर के मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रभात फेरी का समापन किया गया। प्रभात फेरी में स्कूली बच्चे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों ने भाग लिया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना शहर इलाके में 2 दुकानों में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर लिया है। शहर की टाउन चौकी पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुराना शहर में 13 अप्रैल को संतोष और अमित की दुकान में छत के रास्ते से चोरों ने घुसकर करीब 15,000 की नकदी चोरी कर ली थी, जिसका कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया था। चौकी प्रभारी ने बताया कि थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की वारदात को दुकान में पहले काम कर चुके नौकर नरेश पुत्र धनीराम निवासी गांधीनगर ने अंजाम दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुकान पर नौकरी कर चुके चोरी के आरोपी नरेश को गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने छत के रास्ते दोनों दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चौकी प्रभारी ने बताया कि चोरी की वारदात को लेकर गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई खुलासे किए जा सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के ओबीसी मोर्चा द्वारा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव कासगंज में युवाओं द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर पूरी ग्राम पंचायत के सभी गांव में सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का समापन ग्राम पंचायत हिनौता के अंबेडकर पार्क में हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा राजस्थान पूर्व सरपंच जयवीर पोसवाल रहे एवं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता धौलपुर विधानसभा के सह प्रभारी विजय त्यागी रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा नेता जयवीर पोसवाल ने कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के चीफ आर्किटेक्ट थे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सदस्य सुरदीप कुशवाहा, भाजपा के पूर्व एससी मोर्चा अध्यक्ष राम भरोसी जाटव रहे। कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह, बबलू जाटव, धीरज सिंह, कोमल जाटव, अमित कुमार, वचनदास, रविंद्र सिंह, बारबी, श्रीराम कृष्ण कुमार, जोगेंद्र सिंह, सुमित कुमार बंगाली जाटव, हरिओम सिंह, मलखान सिंह, गुरदयाल सिंह, परशुत्तम, महावीर जाटव, राम रतन जाटव, रत्नी जाटव, राम खिलाड़ी जाटव, श्रीकांत जाटव, महेंद्र सिंह जाटव सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। 16 अप्रैल को मनाए जाने वाले राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक दिन पहले शनिवार को जिले के सभी थानों में स्कूली विद्यार्थियों को भ्रमण कराया गया, जहां छात्र छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बच्चों की जिज्ञासा का थाना अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने बड़ी सहजता से जवाब दिए। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि हर बच्चे में पुलिस के कामकाज को लेकर जिज्ञासा बनी रहती है कि पुलिस कैसे काम करती है, उनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, कैसे थाने में कामकाज होता है और किस तरह से अपराधियों से निपटा जाता है। इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज जिले के सभी थानों में एक एक स्कूल के विद्यार्थियों को पुलिस कार्यप्रणाली व सामाजिक परिवेश से रूबरू कराने के लिए पुलिस थानों का भ्रमण करवाया गया। थाना अधिकारियों द्वारा बच्चों को एफआईआर, प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करना, शिकायत लिखवाना, ऑनलाइन रिपोर्ट, 100 डायल नंबर, अपराध के कारण एवं दंड प्रावधान, प्राथमिक जेल, हथियारों आदि की जानकारियां दी। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पुलिस आपकी मित्र है, पुलिस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप निर्भीक होकर अपनी शिकायत पुलिस थाने पर आकर कर सकते हैं। अगर आप थाने नहीं आते तो आप आपातकालीन 100 नंबर पर डायल कर सकते हैं। पुलिस थाने की महिला अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने बालिकाओं को गुड टच, बैड टच की जानकारियों से भी अवगत कराया और आत्मरक्षा करने के तरीके भी सिखाए। संस्कृत विद्यालय सरमथुरा के कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पे हमने स्कूल में अपने थाने के विजिट के लिए बुलाए थे। इन सभी बच्चों को थाने की कार्यप्रणाली, स्वागत कक्ष, महिला एवं बाल डेस्क, वायरलेस सेट, एचएम मालखाना, एचएम रिकॉर्ड और थानाधिकारी कक्ष और हमारे शस्त्रागार, पुरुष हवालात, इसके अलावा कंप्यूटर कक्ष, इन सारी चीज़ों के बारे में इन बच्चों को समझाया गया। इसके अलावा एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है, किन किन मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, कौन एफआईआर दर्ज करा सकता है, इसके बारे में जनरल नॉलेज के बारे में बच्चों को बताया गया, समझाया गया। यातायात नियमों के बारे में समझाया गया। इसके अलावा उनको उन चीज़ों को प्रत्यक्ष दिखा करके भी काफ़ी चीज़ों को समझाने की कोशिश की। पैंथर ने किया बकरियों का शिकार, ग्रामीणों में दहशत।
सरमथुरा के झीरी रोड पर स्थित गांव गिरोनिया में पैंथर द्वारा बकरियों पर अचानक हमला कर शिकार किया गया, जिससे गांव वाले भी दहशत में आ गए हैं, जिसकी सूचना आज सुबह वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसके द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 8 बकरियां मृत और 2 बकरियां घायल अवस्था में पाई गई। रेंजर अमरलाल मीना एवं वन विभाग की टीम ने पैंथर के फुटमार्कों का पीछा करते हुए पैंथर की जानकारी एकत्रित कर जांच की जा रही है। इस दौरान टीम में क्षेत्रीय वन अधिकारी अमरलाल मीना, वन रक्षक शिव कुमार जौदौन, नवाब सिंह सहित अन्य वन रक्षक मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। भरतपुर से लाइव ग्राउंड रिपोर्ट। विजय संकल्प बूथ विजय महासम्मेलन से गृह मंत्री एवं भाजपा चाणक्य अमित शाह के आगमन को लेकर क्या बोले कार्यकर्ता। वहीं लाखों की संख्या में उमड़ी भीड़ को लेकर पुलिस को करनी पड़ी कशमकश। साथ ही कार्यक्रम को अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित अन्य भाजपा नेताओं ने किया संबोधित। कांग्रेस को राजस्थान से उखाड़ फेंकने की कही बात, गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। भरतपुर से हमारी लाइव ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले आपके विश्वसनीय चैनल चंबल प्रभा न्यूज पर। नमस्कार साथियों, चंबल प्रभा न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विष्णु कुमार सोनी, रिपोर्टर चंबल प्रभा न्यूज सरमथुरा। तो साथियों, आज जो देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी एवं भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं, आज उनके द्वारा भरतपुर की पावन धरा पर जो विजय संकल्प महासम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, इसकी कुछ लाइव तस्वीरें हम आपको अपने चैनल चंबल प्रभा न्यूज के माध्यम से दिखाएंगे। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हो, इस वक्त हम भरतपुर में मौजूद हैं और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हो, यहाँ पर जो मंच है वो तैयार किया जा चुका है। अब थोड़ा मेरा पीछे की साइड भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी लाखों की संख्या में जो पंडाल के अंदर कार्यकर्ता है वो मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट चंबल प्रभा न्यूज। इस वक्त हम मंच के करीब हैं, यहाँ का भी हम आपके लिए नज़ारा दिखाएंगे। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हो, यहाँ पर जो देश के गृह मंत्री हैं उनके लिए मंच तैयार किया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पर हमें उसका इंतजाम देखने के लिए मिल रहा है और हजारों की संख्या में जो पुलिसकर्मी है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट चंबल प्रभा न्यूज सरमथुरा। आइए कुछ नजारा हम आप सभी के लिए और दिखाएंगे कि अमित शाह के प्रति कार्यकर्ताओं के अंदर में किस तरीके से जोश बना हुआ है, कार्यकर्ताओं के अंदर किस तरीके से जो उत्साह हमें देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हो, कार्यकर्ताओं नारेबाजी की जा रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस वक्त हम भरतपुर स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। आइए तस्वीरों के माध्यम से कुछ नज़ारा हम आपके लिए दिखाएंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हो कि यहाँ पर जो गृह मंत्री हैं उनके लिए कार्यकर्ताओं के द्वारा पंडाल लगाया गया है, जिसमें आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हो लाखों की संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं जो कड़ी धूप का सामना करते हुए यहाँ पर जो गृह मंत्री हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। के अंदर का कुछ नज़ारा हम आपके लिए दिखाएंगे। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हो कि हजारों की संख्या पर यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं और इनमें पूरे राजस्थान से लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ माननीय अमित शाह जी के कार्यक्रम में पधारे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हो, मेरे पीछे की साइड भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हजारों की संख्या में जो गाड़ियां हैं खड़ी हुई हैं और पूरे राजस्थान से लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट चंबल प्रभा न्यूज सर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज देश के जो गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं, बहुत बड़े राजनीतिक कार्य अमित शाह हैं, उनके भरतपुर आगमन पर हमारे धौलपुर जिले से भी हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, जगनैर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ का कुछ लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम नज़ारा दिखाएंगे। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हो कि बसेड़ी विधानसभा से भी हमारे सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो खड़े हुए हैं
और भरतपुर के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट चंबल प्रभा न्यूज सर मथुरा। भारतीय जनता पार्टी स्टेडियम के अंदर का भी आइए कुछ नजारा हम आपके लिए दिखाएंगे। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पर जो दूर दराज से लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, अमित शाह को लेकर के कार्यकर्ताओं के अंदर में एक उत्साह यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। आइए इसी को लेकर के कुछ जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कुछ चर्चा यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ताओं से भी हम करेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उनके द्वारा जो रणनीति है वो तय की गई थी, साथ ही कार्यक्रम को लेकर के वो क्या कहेंगे। तो इसी को लेकर के जो बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली हमारे साथ मौजूद है, आइए कार्यक्रम को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे पधार रहे हैं और पूरे धौलपुर जिले से 932 बूथ थे और 100 हमारे बसेड़ी विधानसभा 227 बूथ थे और 34 शक्ति केंद्र थे। उनमें सभी बूथों से हमारे जो कार्यकर्ता बंधु थे, जिसमें महामंत्री, प्रभारी और एक युवा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, इस तरह से मिलाकर के 1 से 5 को बुलाया गया और यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। और शायद आज बसेड़ी विधानसभा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज ये बसेड़ी विधानसभा से निकल ही तो रहे हैं यार। माननीय अमित शाह जी के मीडिया चल रहा है, चलो नीचे हो गए तो निकल रहे हैं यहाँ पर पधारे हैं। और मैं अपनी बसेड़ी विधानसभा की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारी बंधुओं का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए इसी को लेकर के एक और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, कुछ चर्चा हम इनसे भी करेंगे। आज के कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा आज पर बहुत ही अच्छा और जनता। अच्छा महेश दिख दो इधर देखो, इधर सामने, इधर पीछे, तुम्हारे पीछे बोल, तो पीछे जो निर्देश देंगे उसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज के कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर मौजूद एक और कार्यकर्ता है, कुछ चर्चा हम आइए उनसे भी करेंगे। आज के कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं मंडल से अध्यक्ष और मंडल उपाध्यक्ष हमारे माननीय अमित शाह जी जो आज पधार रहे हैं, उनके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सभी राजनेताओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसी को लेकर एक और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, आइए पार्टी की विचारधारा और उसके बारे में हम कुछ इनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हो? हिंडौन सिटी से है, हिंडौन सिटी विधानसभा से। आज के कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हम आज के कार्यक्रम को ये कहना चाहते हैं कि आज जो ये सफल कार्यक्रम हो रहा है, ये गहलोत सरकार को जड़ से उखाड़ने का कार्यक्रम है। गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था लचर, पेपर लीक प्रकरण, ऐसे प्रकरण हुए हैं जो जनता बिल्कुल इनको नहीं चाहती है और यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। ये जो भीड़ है आपके सामने ये दर्शा रही है, ये सारे कार्यकर्ता का जड़ से उखाड़ के और इस सरकार को फेंक। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हो कि मेरा पीछे की साइड में जो ये दूर दराज से आए हुए कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर इनको कड़ी धूप में बैठ कर के इंतजार करना पड़ रहा है। तो आइए इसी को लेकर के यहाँ पर मौजूद कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। नमस्कार बाबा, कहाँ से आए हो आप? अभी पंडाल के अंदर आपको एंट्री नहीं मिली है? हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।